से भरपूर जोक दर जोक में हिना न्याजी और ताहिर सरवर मीर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं जोक म्यूजियम से आए हमजा शहबाज, उनके पार्टी कारकुनान सीमी स्यापा और गुल्लो बटनी। थैंक यू। आज तो भाई बड़ी अच्छी लग रही हैं आप। जी, ये मैं जिस मॉल से तुम शॉपिंग करती हो ना, उसके बाहर रेडी लगी हुई है, उधर से ये करती है। ये देख लें, अटैक कर रही है। पर्सनल अटैक। इसने मेरा एक अटैक नहीं चलना। भाई हमजा शहबाज के हम शुक्रगुजार हैं कि वो अपनी नैब की मसरूफियात से वक्त निकालकर जोक दर जोक में आए। बहुत अच्छे मीर साहब, क्या मसरूफियात बयान की हैं आपने मेरी। अजते फ़याज़ुल हसन चौहान ही लगे हो। और ये जो होस्ट यहाँ पे मेरी दरिंदा सिफत कारकुन को अटैक कर रही है उनके कपड़ों पे, ये खुद मुझे बताया जाए कि ये मछली का जाल इन पे किसने फेंका है, ये क्यों इस कैद में हैं, इनको इस कैद से निकाला जाए, इसका जवाब दें हमें। देखिए मेरी बात सुने, मैंने तो कॉम्प्लीमेंट किया है कि बड़ी अच्छी और बड़ी डिफरेंट लग रही हैं आज। आप तो पर्सनली हो रहे हैं। एक्सक्यूज मी, बात सुने हमजा शहबाज साहब, जिसको आप कह रहे हैं ना सूट कहाँ से लिया है, उसने शोल्डर प्लाजा से लिया है। शोल्डर प्लाजा कौन सा? वो पठान नहीं मोटे तरह के बेच रहे हैं। एक्सक्यूज मी, डिजाइनर का जोड़ा है। देखा मीर साहब आपने हमारे कप्तान का कमाल, उसने नैब को जाती उमरा बना दिया। वहां पे अब एक शरीफ आता है और दूसरा जाता है, बल्कि आप ये कहें कि सारी फैमिली अब इकट्ठी ही वहां होती है। नहीं बेजानी तू मीर साहब, आजकल इंतकामी सियासत अरूज पे है। भाई आपके कायदीन और लीडर भी इसी करप्ट सिस्टम में फले फूले हैं। इसी करप्ट सिस्टम के इनक्यूबेटर में वो पैदा हुए, 25-30 साल हुकूमत की और फिर एक्सपायरी डेट आ गई। मीर साहब, एहतसाब तो मेरिट पे होना चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड। जी, और अक्रॉस द बोर्ड का मतलब ये होना चाहिए कि शरीफ फैमिली का भी एहतसाब हो और जनरल मुशर्रफ भी अदालतों का सामना करें। और अलीमा खान से भी उनकी ऑफशोर कंपनी का पूछा जाए ना। एक्सक्यूज मी, पूरा नाम लीजिए, अलीमा खान न्याजी। हाँ हाँ, चाहे कोई न्याजी हो या चाहे कोई शरीफ हो, भाई एहतसाब तो क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। न्याजी शरीफ कैसे हो सकता है? न्याजी का जहां और है और शरीफ का जहां और है। ए जरा कन्ना तो वाल हटाओ, कोई तानू आवाज आवे। भाई बिल्कुल हिना ठीक कह रही हैं, एहतसाब जो है अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। बिल्कुल। शरीफों का भी हो, न्याजियों का भी हो, अलीम खान का भी हो और परवेज खटक का भी हो। बिल्कुल। इट्स वेरी बैड मीर साहब, जिनका एहतसाब हो रहा है पहले उनका तो हो लेने दीजिए। पहले तो काली पै गई अलीम खान ते परवेज खटक, एडे काले किते जहान दे रहंदे नहीं। नहीं बेजानी तू एडी ऐसी मी से आपा ज़ादी कोट कर ली ते छतीरियां नु जप्पे। ए वेखो तो सही, एडे बड़े लेजेंड लीडर आए हुए ने। वर्कर्स जी सब नाराज। लव है। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। ओ देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। ओ देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। ओ देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। जितना मर्जी कहें देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर। 5 साल तो अब शेर नहीं आएगा। मीर साहब, करप्शन होती है, पैसे खाए जाते हैं, एहतसाब आवाम करते हैं, यही पाकिस्तान का मुकद्दर है। मीर साहब, ये इनका वो मशहूर ज़माना लेक्चर है जो ये स्कूल के बच्चों को देते रहे हैं। जी बिल्कुल, इसी तरह के लेक्चर से वो माइंडसेट तैयार होता है जिसमें करप्शन को सिस्टम का हिस्सा मान लिया जाता है। बिल्कुल मीर साहब, सही बात है। मीर साहब, ये जो आपने महातीर मोहम्मद बनने की नाकाम कोशिश की है, मैं आपको एक और बात बता दूं यहाँ पे, करप्शन तो सभी करते हैं मीर साहब, लेकिन करप्ट वही कहलाया जाता है जो पकड़ा जाए। हाँ जी, ते तुसी खैर नाल फड़े गए हो। नी एडी तू आई कलो छतरा, किसे दी जरूरत है गुलशन आरा उर्फ गुल्लो बटनी दे हुंदे
साडे लीडर ने कोई हाथ ला जाए गुल्लो बटनी जी। सानू हाथ लग गए नहीं। हमजा साहब, आप इतने पार्टी वर्कर्स साथ लिए क्यों फिरते हैं? देखें फुलझड़ी होस्ट, ये हमारे सिर्फ वर्कर्स नहीं हैं, ये हमारा कीमती असासा है। और जब से हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के सिलसिले शुरू हुए हैं, ये तब से मुसलसल एहतजाज में हैं। मिस्टर हमजा, ये वाकई आपके कीमती असासे हैं, लेकिन फिलहाल पीटीआई के पासे हैं। बात सुनो, धरने में गेटअप चेंज कर करके नाचने वाली, ये पीटीआई के पासे नहीं, ये नून लीग के पासे हैं। बता दो इसको। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। 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 जी सॉरी, जुनून आ गया था। जिनी मर्जी जुनून चाह, जब मैं जुनून में आ गई ना फिर तुम्हें बताऊंगी। मैं सिर्फ थप्पड़ इसलिए नहीं मार रही, मैंने आज ही पेडिक्योर करवाया। पेडिक्योर पाँव का होता है। ओह सॉरी, मैनिक्योर। इन्हें इसे क्या पता हो, मेडिकोर तो इसे कहते हैं। मेडिकोर? हाँ जी। ओहो भाई, ये मेडिकोर नहीं होता। पहली बात ये मैनिक्योर होता है, और ये जो पाँव का होता है वो पेडिक्योर होता है। नहीं, वो तो लड़कियों का होता है ना पेडिक्योर। हाँ। है ने खोते दे खोर। इनको क्या पता हो हुस्नो जमालियात क्या होता है। बिल्कुल। और बात सुनो, क्या? अपनी ये जरा हाई हील जूती मुझे देना आज। क्या? मैंने पार्टी पे जाना है और हो सकता है वहाँ सॉन्ग भी हो जाए। कौन सा? हाई हील ते नचे ते तू बड़ी जचे, हाई हील ते नचे ते तू बड़ी जचे। गुल्लो, अगर ये गाना हुआ ना तो तुम पे ये नहीं होगा। कौन? वो होगा हाई हील ते नचे ते घुम के वखा खचे। नहीं, मेरी गाल सुननी, मेरा बदतमीजी नहीं करनी, समझिए कि मैं नहीं? कहनी है मेरे ना तमीज ना रही। मैं उर्दू बोल रही है ना, तेरा मतलब नहीं मैं बदतमीज नहीं, मैं पुट्ठे हाथी मारनी डांट तेरे मुंह पे। ओहो। नहीं ठहर जानी, अच्छा मैं देखिए मेरे देखिए मुंह देखिए, ना आप लोग सुन लेनी। शो में आई हुई है, क्या कर रही केड़ा है? शो इनु समझा। अच्छा देखिए क्या कर रही है, लड़े मत। गिदड़ दियां पूछना वड वड के वाल बनाए ने ना, मैं एक मिनट च पुट के नासां च दे देने तेरियां। ओहो, स्टॉप स्टूपिड इट। ना होवे ते समझाएं इसे। आप लोग हमारे शो में आए हुए हैं, क्या करें आप लोग? ये हमारा वतीरा नहीं है, हम तो कंटेनर पे खड़े होकर सिर्फ अपना हल्ला गुल्ला करते हैं। हथी पैण वाले गुल्लू बट सिर्फ इन्ना कोली ने। हम अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन नवाज, हुसैन नवाज, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों की पुरजोर मजम्मत करते हैं। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਫਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਦ ਲਈ ਆ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ। ਓਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੱਢਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਕਾਫੀਏ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਆਏ, ਉਹ ਮਗਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੇ ਪੂਰੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਨਾ। जिनके काफिये मिलते हैं उनके आपस में बयान नहीं मिलते। क्यों इतनी एड़ियां उठा उठा के बातें कर रहे हैं? अगे जिन्नी ताड़े नाल हो गई है वो काफिया नहीं। इस जाली हुकूमत को हम नहीं मानते। लो जाली हुकूमत, चाइना की ज्यादा स्टैंपें तो तुम्हारी हुकूमत पे लगी हैं। नहीं, इन्वेस्टमेंट आंदी भी ते ओना मोहरा ते रही है। जी, आती उन्हीं मोरों पे रही है, लेकिन पता नहीं जाती कहाँ रही। जब तक हमारे कायदीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां रोकी नहीं जाएंगी, ये एहतजाज जारी रहेगा। चाहे लग जन हथकड़ियां। अगर हथकड़ियां लग गईं तो एहतजाज कौन करेगा? ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਤਰੇ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ। तेरे च खून है कदों मोबलैल दे पीपे। मीर साहब देख रहे हैं अवाम का ठाठे मारता समंदर। जी मैं देख रहा हूँ समंदर। आप अब इसी साहले समुंदर पर एक घर बना लें और देखिएगा उसकी रसीदें जरा संभाल लीजिएगा। क्या फायदा मिस्टर हमजा ऐसे ठाठे मारते समंदर का, जिस पे तुम गवादर पोर्ट भी नहीं बना सकते। नहीं, मिस झंडू बाम, बड़ी तेरी चतर चतर जबान चलती है, मेरे को कुछ सुनना लमी। मेरे को कुछ सुन न ले, एडी तू आपदा प्रवीण। सहाफियों के फिडेल कैस्ट्रो साहब, मेरी बात याद रखिएगा, ये जो इंतकामी सियासत हो रही है एहतसाब के नाम पर, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे खिलाफ हो रही है। उसकी एक वजह है, और वो वजह ये है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम
आवाम के दिलों में बसते हैं, आवाम हमें वोट देते हैं, हम उनके दिलों की धड़कन है, उनका एतमाद हमारे ऊपर है। मीर साहब, करप्शन तो औरों ने भी की है, लेकिन आपने ज्यादा की। वेल डन ताहिर सरवर मीर। व्हाट्सएप पे मैं ऑसम का मैसेज करूंगी आपको। हेलो, गूगल दियां लाइटां ऑफ करके सौण वालिया, ਇਹ सारी गल मेरी अखां चक्खां पा के कह। प्लीज मीर साहब, इसकी आंखों में आंखें ना डालना, एवं मोतिया हो जाएगा। मीर साहब, आप मीडिया हैं, आपका राइट है कि आप हमें जज करें, लेकिन हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन जिस तरह हो रही है ये भी आपके सामने है। नहीं तो आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ मीर साहब कि ये हमारी पुरानी साथी हैं, पाएं इसकी आंखों में आंखें, कुछ नहीं होगा, गारंटी मैं दे रहा हूँ। ये सीमी स्यापा ने ये मोतिए शोतिए ए एवें गल्लां बड़ियां ने मीर साहब, कुछ नहीं होंदा, पाओ तुसी। एक्सक्यूज मी मीर साहब, कभी आप मेरी आंखों में आंखें डालें, आपकी आंखों में तोंद जाड़ा और कभी कुकरे नहीं पड़ेंगे। तो मैं पागल हूँ, ये इलाज कराऊंगा। वाकई आप पागल नहीं, ये पागलपन है। खंजर है मेरी आंखें, तलवार मेरी आंखें, जिंदा न रहने देंगी ऐ यार मेरी आंखें। तेनू कहना चाहिए कभी न रहने देंगी तुम्हें कार मेरी आंखें। हमजा साहब, खैर से आपके भी एहसास आमदन से ज्यादा निकले। जी शुक्र है ऊपर वाले का। मीर साहब, ये देख रहे हैं मीर साहब, ये क्या हो रहा है आपकी बादशाहत में, आपके होते हुए इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा, और ये पहली दफ़ा नहीं है मीर साहब, जब भी हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होती है कोई सबूत नहीं मिलता, तो फिर ये आमदन से ज़्यादा असासे वाली बात हमारे ऊपर थोपी जाती है, हमारे ऊपर थोपी जाती है। भाई इस तरह के इल्जाम तो लगेंगे, हाँ जी, क्योंकि खादमे आला का बयान जो है रिकॉर्ड पर मौजूद है। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद एक गरीब आदमी थे। ऐसा ही है। फफे कुटन साफी साहब, यकीनन उनके वालिद एक गरीब आदमी थे, लेकिन मेरे वालिद गरीब आदमी नहीं है, लिहाजा मुझ पे ये इल्ज़ाम ना लगाया जाए। सही बात है, आपके डैडी को गरीब आदमी थोड़ी है, गरीबों का खून चूस चूस के अमीर बने हैं। हाय हाय मीर साहब, असासे सबकी आमदन से ज्यादा ही होते हैं। जब दो नस्लें मेहनत करती हैं तो तीसरी नस्ल के असासे ज्यादा ही होते हैं। आपको ये कहना चाहिए जब दो नस्लें करप्शन करती हैं तो तीसरी नस्ल के असासे ज्यादा ही होने चाहिए। भाई असासों के सबूत होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मनी ट्रेल होती है, लेकिन ऐसे तो कुछ भी नहीं। वेरी गुड, वाकई व्हाट्सएप पे टॉक करेंगे। खुद ही फ्री हुई जा रही है भाई। तो और क्या, तुम्हें करूं व्हाट्सएप? जो इंटेलिजेंट मैन है उसी से करूंगी ना टॉक। मीर साहब, मैंने भी आपको अपनी सीवी व्हाट्सएप की हुई है, कोई रिस्पांस नहीं। मुझे भी किसी मॉर्निंग शो में लाएं, हिना नियाजी को लेंथों में उड़ा दूंगी। मिस्टर हमजा, हमारी पार्टी ने करप्ट लोगों के खिलाफ नया नारा लॉन्च किया है। क्या? चोर फड़ांगे कल्ला कल्ला, चल गया बल्ला चल गया बल्ला, चोर फड़ांगे कल्ला कल्ला, चल गया बल्ला चल गया बल्ला, चोर फड़ांगे कल्ला कल्ला, चल गया बल्ला चल गया, चोर फड़ांगे कल्ला कल्ला, चल गया बल्ला चल गया बल्ला, चोर फड़ांगे चल गया बल्ला। ले फिर इन्दी दूसरी भी सुन ले, पार्टी एक बारी जोड़ांगे, बल्ले नू असी तोड़ांगे, पार्टी फिर भी जोड़ांगे, वाह, बल्ले नू वाह, असी तोड़ांगे, पार्टी नू असी तोड़ांगे, बल्ले नू असी तोड़ांगे, बल्ले नू असी तोड़ांगे, बल्ले नू असी तोड़ांगे, बल्ले नू असी तोड़ांगे। खबर देना चाहती हूँ, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। बल्ले नू बाद तोड़ांगे, सेट नू ना तोड़ दी। वेलकम बैक खवातीनो हज़रात। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है आजम सवाती ने। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज, जब भी किसी का तारुफ करवाना हो तो पूरा करवाते हैं। वो कैसे? कि हमारे साथ मौजूद हैं आजम सवाती, जो पीटीआई की बैकबोन्स में शामिल हैं। ऐसे ना कहें स्यापा साहिबा, और मीर साहब ऐसे एटीएम पीटीआई की बगलों में पाए जाते हैं।
इसीलिए पाए जाते हैं ना कि हमारे पास एटीएम्स हैं। हम खुद इतने अमीर नहीं है कि लोग हमें एटीएम समझें। और ही ना इसको मेरे साथ बिठा दिए, इसको कहीं डंगर वार्ड में बिठाएं। हेलो, देखो लगता नहीं ऊंट एक्सपोर्ट करने वाला। अच्छा सवाती साहब, आपका फोन ना सुनने पर खान साहब ने आईजी साहब का फौरन ट्रांसफर कर दिया, मतलब ये है तब्दीली हुकूमत। मेरा फोन ना सुनना आपकी नज़र में एक मामूली बात होगी, लेकिन मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ और आवाम के मसाइल पुलिस तक, दूसरे महकमों तक पहुँचाना मेरा फ़र्ज़। देखा आपने कितनी अच्छी बात की है अबू दंदल ने। तुसी पब्लिक दे रिप्रेजेंटेटिव नहीं, अपनियां लाइनां सीधियां करनियां होंदियां ने मेवाती साहब। ए लाइनमैन की खुफिया बेवा, हम लोगों ने आवाम की लाइनें सीधी करनी होती हैं, उनके मसाइल आगे पहुंचाने होते हैं। हुण समझ आ गई हो, लेना तो सदका चुक के पकाने लिए। लेना देना मुकदरां दा ते गिलास तूड़ा बारां ने। लेना देना मुकदरा दा ते हुक्के दा पानी। मीर साहब, अफसोस, सद अफसोस, हमारी 35 साला खिदमत का ये सिला हमें मिल रहा है। हमने पूरे मुल्क में सड़कों का जाल बिछा दिया था, अगर आपको याद हो। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਪਏ ਹਾਂ। ये एक सुनहरी जाल था जिसे दिखाकर आपने काफ़ी सोना समेटा। इन्हू मेरे को उठा दियो ना, मैं दा मक्कू ठप दे। मीर साहब, हमने अंडरपासेस बनाए, हमने फ्लाईओवर्स बनाए, हमने पुल बनाए। एहो साडी पॉलिसी। हमजा साहब एक मकबरा भी बनवा देते और उस पर लिखवा देते पुरसरार दोशीज़ा का मकबरा। इसका मकबरा नहीं बनेगा सवाती साहब, फिर क्या बनेगा? ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਛਾਨਪੁਰਾ ही बनेगा। मीर साहब, हमने लाहौर को पेरिस बनाया। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਗਏ ਸਨ। छोटे शहरों ने भी तो कुछ बनाना सी ना। सही बात है। हमने चिकन तक अवाम की पहुंच को मुमकिन बनाया। दालों को महंगा करके इस हुकूमत ने तो महंगाई के तमाम साबका रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, मईशत को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया, नाक नाक तक कौम को कर्जे में डुबो दिया। और ये सारा कुछ तो आप इन्हें विरसे में देकर गए। मीर मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि नून लीग मुल्की हालात का जिम्मेदार तब्दीली हुकूमत को ठहराते हैं, मतलब उन्हें अभी आए हुए सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। हमारे यहाँ सियासत इसी का नाम है। मुझे याद है 2008 में अमेरिका जो है बदतरीन इन्फ्लेशन का शिकार था, और उसी दौरान अमेरिकी अवाम ने ओबामा की मुआशी पॉलिसियों पर इतमाद करते हुए उन्हें सदर मुंतखब किया, लेकिन उन्हें इस फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलते हुए 8 साल लगे थे और उन्हें अपनी इकानमी को सुधारने के लिए कुछ सख्त फैसले करने पड़े थे। मीर साहब, मैंने नोट किया है, इतनी जल्दी तो खुसरा ठुमका नहीं लगाता जितनी जल्दी आप पासा बदलते हैं। और इतनी जल्दी तो वार्न बुफे के असासे नहीं बढ़ते जितनी जल्दी इनके बढ़ते हैं। मीर साहब, इसे कहते हैं जैसे को तैसा। हाँ जी, जैसे को तैसा, किंज खड़े जे बाहर पैसा। मीर साहब, अगर अमेरिका को 8 साल लगे हैं क्राइसिस में निकलने से, तो फिर ऐसी 16 को साल का जेन बना ली। नहीं, आप 12 साल का जेन बनाएं, क्योंकि 12 साल बाद रूड़ी दी भी सुनी जाती है। पाकिस्तान के क्राइसिस में से हमारे कायद मियां नवाज शरीफ ही निकाल सकते हैं। हम इस हुकूमत को नहीं चलने देंगे। हुकूमत के घर जाने तक एहतजाज जारी रहेगा। बस फिर 5 को साल का राशन पानी इकट्ठा कर लो, क्योंकि 5 साल से पहले ये हुकूमत और कप्तान नहीं जाएंगे। ने क्यों नहीं जानी हुकूमत कार, जो आज साहिब मसरत हैं कल नहीं होंगे। वाह, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। भाई राहत अंधोरी के साथ गुल्लो भटनी ने वो किया जो मंशा बम लोगों की जमीनों के साथ किया करता था। वेरी बैड। एक तय नहीं चुप करके बहंदी बर्फानी रिच दी बेवा। ध्यान से रहना, आजकल हम लोग गैर कानूनी तामीरात ढा रहे हैं, खसूसन जेडी रेलवे ते कब्जे हुए ने। निजा हमसे जो टकराएगा वो पाश पाश हो जाएगा। हमजा खादमे आला पहले ही रिमांड पर हैं, आपकी भी तहकीकात चल रही हैं और आपके भाई भी सफ में खड़े हो गए हैं। नहीं तो आपको किस चीज़ की खुशियां चढ़ी हुई हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा।
शुभ शुभ बातें करें। मीर साहब, इनको बताइए मीडिया को न्यूट्रल होना चाहिए और हक की बात करनी चाहिए। मीडिया को न्यूट्रल बात करनी चाहिए जी। और हक की बात ये है कि ये बेकसूर है। सुना है बड़ी लंबी लिस्ट तैयार है और भी लोग गिरफ्त में आने वाले हैं। तो आपको लगता है कि ये जो मेरे पीछे खड़े हैं ये मेरे लिए खड़े हैं? पार्टी का हर वर्कर अपने ख्वाब में अपना नाम उसी लिस्ट में देख रहा है। अच्छा, इसका मतलब अब मेरा नाम भी आएगा तेरे नाम के साथ। अल्लाह का नाल है बाजी, मैं इस कम तो पहले बड़ा डरिया। हाय गेट ट्रबल। जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, ओए होए, जाने क्यों लोग मेरे नाम से चल जाते हैं। और शेर अर्ज किया है, जब भी पड़ती है तेरे चेहरे पे पहली नजर, क्या? देखने वाले फिर आराम से जल जाते हैं। थैंक यू। फिटे मुँह तेरा शर्मा इंज रही है, लग रहा है माल गड्डी चो खोता वेख रहे। मीर साहब, जुल्म की नई तारीख रकम कर रही है ये हुकूमत। ये शायद भूल रहे हैं, ये जो आज बो रहे हैं कल यही इनको काटना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जैसे आप काट रहे हैं। इनकी हालत वो है जैसे अहमद मुश्ताक ने कहा है ना कि क्या कहा है अहमद मुश्ताक ने? अल्लाह खैर करे। दिल ने कहा कि शाम शबे वसल से ना भाग, वाह, अब पक चुकी है फसल, कटाई का वक्त। क्या बात है, जबरदस्त। और कटाई दे वक्त ही थ्रैशर दी लोड़ पैंदी। मेरे को थ्रैशर ना खा ले। अच्छा, जिद्दी है थ्रैशर है ना, ओडा ही इन्हां दी क्या आदत ते प्रेशर है। ताड़े नाल ते बंदा गल ही ना करे, ताड़ी जंबील तो हर सिचुएशन दा शेर निकल आंदा है। ओए इन्हां दे शेरां तो बचण दा इक्को ही तरीका। एहतजाज जारी रखे। आज के एहतजाज की सेल्फियां तो बनाई नहीं। हाय मैं मर गई, एते में भूल ही गई सा। नारा, देखो देखो कौन आया। शेर आया, शेर आया, कौन आया। शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया। शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया। शेर आया, शेर आया। ओ देखो देखो, ओ देखो देखो, हाय, ओ देखो देखो, देखो कौन आया। शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन। बैठ के बात करें। एक तरफ से मैं कह मेरी ना मैं न कर, मैं मेरे साथ दस है। stupid, मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगी तुम्हारे किक भी करा दी होती है। मैं तू ना मारी, मैं तू ना मारी इन्हें। कौन है? शेर आया, 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 शेर आया। साडा शेर देखो। हाय, ओ तेरा शेर, ओ देखो देखो, ओ देखो देखो, शेर आया। देखो, एक ब्रेक का हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है मटकू मियां ने और उनके साथ मौजूद है बीमार डेलीगेशन। हाय डॉक्टर साहब, जल्दी जल्दी मेरे भाईजान को ठीक कर देना। हाय, तो इन्होंने वादा भी किया था मुझे शॉपिंग करवाने का। अच्छा मेरी बात सुने, आप तो बिल्कुल ठीक है। आप अस्पताल में क्या कर रहे हैं? ओ बीमार थे मैं वहां कुड़िए, मेरा फ्रूट श्रूट खाना आ जाता। असल में आज ना रिश्ता नहीं मिल रहा था। रिश्ता? और लिक्शा लिक्शा। तो फिर मैं भाईजान को अपने कंधों पे लेके आया हूँ। ये लैके ते साला मेरा कब्रस्तान चला सी, ओह गॉड। मैं टांट मारी खब्बे पासे अस्पताल। अरे बाबा, क्या मैं खराज तहसीन डिजर्व नहीं करता? बिल्कुल करते अरे हैं। कौन कौन सा डेलीगेशन मैं आपके पास नहीं लाया हूँ? नाजुक डेलीगेशन आपके लिए मैंने हाजिर कर दिया। पहलवान डेलीगेशन यहाँ पे मौजूद। आपका ये तुम्हारा क्या नाम है, टोन डेलीगेशन, यहाँ पे आपके लिए हाजिर कर दिया मैंने साईं। आज जो डेलीगेशन है, यकीन करो पाकिस्तान के 22 करोड़ बीमारों को ये रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं। मटकू मियां, आपने 22 करोड़ को ही बीमार कह दिया। तो बीमार हैं,
मेडिकल रीजंस हैं, आज मैं साबित करूंगा। मेरे पास टेस्ट रिपोर्ट मौजूद है, मैं आपको क्या बताऊंगा, ऐसे ही हम हवाई बातें नहीं करते हैं। और आज तो हमारे पास एक नमूना मौजूद है। ये 22 करोड़ में से, मैं बल्कि कहता हूं 7 अरब की जो दुनिया की आबादी है, उसमें से एक वाहिद आदमी है जो दोनों गुर्दों से खाली है। एक है। अच्छा, मैं अपनी स्टेटमेंट वापस लेता हूं। एक गुर्दे पे गुजारा कर रहा है, बीवियां 2 हैं, गुर्दा 1 है। अच्छा चलो, एक गुर्दा है, दूजे पासे चटनी वाला छापर रखाया है। भाई मैं कहा कि तेरे रिपोर्टां च रेड चिलीज 20% क्यों आ रही हैं? भाईजान के गुल्डे फेल ही होने थे, पलते जो नहीं थी। ओहो, मैं तो भाई का गुर्दा देने के लिए तैयार थी, लेकिन डॉक्टर साहब ही नहीं मान रहे थे। हाँ, डॉक्टर ने पहले तो मैनू क्या भरावा तेरे को इन्नी जगह ही नहीं जिथे है गुर्दा ला दी। जो भाईजान का गुल्दा खराब हुआ था उसको मैंने जाया नहीं जाने दिया। हाँ। तो फिर क्या किया? उसका तक बना के खा लिया। तो कोई एडा घटिया आदमी मैनू कहंदा भाएं तंदूर दियां 2 रोटियां फड़ लिया। साईं, आपने जो है वो गुर्दा फरोश तो बहुत देखे होंगे, ये गुर्दा खोर भी देख लीजिए। वाह वाह वाह, साले ऐसे होते हैं। वाह, ये खाली गुर्दा खोर नहीं, जिन्ने भी खोर ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही लगते ने। हौसला करे, सब सही हो जाएगा। तेरी वजह तो ते मैं बीमार होया। मैंने किया क्या? तेनू कौन कहंदा तू मेकअप कर करके मेरे सामने पे? मैं की दसा कुड़िए, रोज मेकअप करके तैयार, आज मैनू फोर्ट्रेस ले जाओ, ओए होए, आज मैनू लिबर्टी ले जाओ, आज मैनू इचरियों शॉपिंग करा दिओ। आज एक नू शॉपिंग कराना ते दूजी कहंदी है तुसी मैनू स्टैबलिशमेंट लग रहे हो। देखिए, मैंने तो इसलिए सोच लिया है कि मैं डॉक्टर साहब से कहूँ कि मुझे परमानेंट मेकअप बताएं, जो परमानेंट ही हो जाए। परमानेंट लिप्स, परमानेंट आईब्रोज, परमानेंट चेक्स। बस फिर डॉक्टर रहने दे, किसी रंग साज को मुंह बनवा ला। नहीं तो आप अच्छी भली तो हैं, आपको परमानेंट मेकअप करवाने की क्या जरूरत है? ओहो हिना, आजकल प्लास्टिक सर्जरी का दौर है, यू नो। लिपस्टिक लगाने की बजाय प्लास्टिक सर्जरी होनी चाहिए, यूं करके। अच्छा, पाउटी लिप्स की बात कर रही हैं? यस यस यस। हाँ वाकई बेगम, आजकल दियां कुड़ियां प्लास्टिक सर्जरी करा के राती 11 बजे कहंदियां ने मैं हूँ हिना न्याजी और साथ है ताहिर सरवर में। एक्सक्यूज मी, जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी और बोटॉक्स कराए होते हैं ना, उनके तो मुंह भी नहीं हिलते। मेरे जैसा कोई हंस के दिखाए। हाय हाय, अक्लमंद मरीज को इशारा ही काफी है। डॉक्टर साहब, प्लास्टिक सर्जरी आप करते हैं? नहीं जी, हमारे हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जरी वो करते हैं। वो जी, सारा दिन प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं और शाम को सर्जरी फरमाते हैं। लगता ये है कि अपनी काले शापर से सर्जरी कर दी है इन्होंने। हमारा लिए एक अलग टॉपिक है। मुद्दे पे आ जाओ मैडम। साईं, अगर आप लोग जो है इस मसले को नहीं उठाओगे तो सही कौन, या फिर ये लैरी किंग आके उठावेगा? मेरे को बता। भाई ये तो मटकू ठीक कह रहे हैं, सेहत की सहूलियात की फराहमी इंसान के बुनियादी हकूक़ में शामिल होती, मगर पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहाँ सेहत का शोबा जो है नज़रअंदाज किया जाता है। हाँ भरावा, ओ फरनैल दियां गोलियां नूं शुगर दियां गोलियां कहना लिया। गल है कि जेडे नवे यूनिट बना रहे सन साबका वजीरे आला, वो भी बंद कराते तब्दीली सरकार ने। वो जेड़ा हैल्थ दा बजट सी वो भी रोक लिया तब्दीली सरकार ने। वो गरीब आदमी प्राइवेट अस्पताल नहीं जा सकता। मेरा कुछ कर लो। ओहो, मैंने तो कहा है छोड़े सरकारी हॉस्पिटल्स को, बेच दी अपना डिफेंस वाला प्लॉट और प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज करवाए। आपका इलाज भी हो जाएगा, मेरा बोटॉक्स भी हो जाएगा। सर्जरी तो मेरी होनी है, आपका गुर्दा तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। खुदा दा वास्ता ही मेरे गुर्दे नूं सलाद दा दर्जा ना दे। ओहो, क्या हो गया है? प्लाट को छोड़े, घर में 3 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। बड़ी की जो गाड़ी है 2.5 करोड़ की गाड़ी है, वो बेच के अपना इलाज करवा ले। ना मैं गड्डी बेचनी है, हाँ ना मैं प्लाट बेचना। क्यों? मैं भावें चले जावां, चीज़ां ताड़े को रहनियां चाहिदियां ने। बाजी बाजी, कोई एक आधी चीज बेच के मेरा भी बूथा टॉक करवा दो। पुत्र तेरा बूथा टॉक नहीं, तेरा बुलडॉग होना है। 2.5 करोड़ की गाड़ी, बाजी कहीं बस तो नहीं चलाती? बाजी बाजी, हाँ जी, वो बड़ी बड़ी गाड़ी बेच के मेरा भी लिपोसक्शन करवा देना। मैं सदके जाऊं, 120 दफा करवाया, माशाल्लाह से कोई फर्क नहीं पड़ा। तेरा लैपो पुत्र डॉक्टर ने नहीं करना, तेनू आरे ते ले जाना पैना। तो मैं लेपोसेक्शन से नहीं,
तुम्हारी सर्जरी होगी बेरिएटिक, जैसे अदनान समी ने अपना मैदा छोटा करवाया है। हाँ जी बिल्कुल। मीर साहब, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में तो इलाज कराना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। शहरी लोगों के लिए तो फिर भी इलाज की सहूलियात जो है वो मुयसर होती हैं, लेकिन देही लोगों का तो अल्लाह ही हाफिज है। अब आप दूर दराज के गांव में जो हॉस्पिटल्स हैं उनका ही हाल देख लें। गाय भैंसें वगैरह वहां पर चल रही हैं, घास खा रही हैं, इमरजेंसी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही किया। वो कई बेचारे गरीब हस्पतालों एमरजेंसी के नाल खोते बने होंगे जे। और देखो मीर साहब, पिछली हुकूमत ने सेहत कार्ड बनाया सी, गरीब आदमी बेचारा जाके विखा के इलाज करा लेंदा सी। सरकारी अस्पतालों की हालत ज़ार देखकर लगता है कि खुद इनका इलाज होने वाला है। और मीर साहब, है जड़ा मुल्तान च निश्तर हॉस्पिटल है, ਉਹਦਾ नवा यूनिट बनाने वास्ते पिछली गवर्नमेंट ने पैसा दिता है, और तब्दीली सरकार ने पैसा भी रोक लिया तो क्रेडिट च अपना नाम ही पा लिया। और बंदा पूछे है ही तब्दीली सी जेड़ी असी बीमार हो के लियांदी है। कितनी प्यारी बात की है इस करीबुल मर्ग शख्स ने इससे ही मैं मतलब हकीकत भी बयान करनी चाहिए आपका। मुझे टाइम ज्यादा लग नहीं रहा। बहरहाल मीर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, प्राइवेट अस्पताल में मैं आपको बताऊं सही, मरीज को दाखिल करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का बिल बन जाता है कि फलानी बीमारी है, फलाना टेस्ट होने वाला है, आज तेरा ब्लड टेस्ट होगा, आज तेरा गुर्दा टेस्ट होगा, आज तेरे हेपेटाइटिस का टेस्ट होगा, आज तेरे दिल का टेस्ट होगा, आज दिल का हार्ट होगा, पता नहीं क्या से क्या। जब करोड़ों रुपए बिल बन जाते हैं और बीमारी बिल्कुल बिगड़ जाती है तो कहते हैं चलो भाई इसको आप जो है वो सरकारी अस्पताल में दाखिल करो। ये एक मैं बड़ा हकीकत बात है, उठाना चाहिए आपको, इस बात पे नुक्ते पे बात करनी चाहिए। सब तो वधिया डॉक्टर मीर साहब फैसलाबाद दे ने ਲੱਖਾਂ रुपया तनख्वाह लेंदे ने, सिर्फ एक फिक्रा कहण दा, क्या ਵੀਰੇ ਇੰਨੇ नहीं बचना, इनू लाहौर ले जाओ। बिल्कुल ये ठीक कह रहा है। अस्पतालों की अगर रैंकिंग आलमी मेयार के एतबार से की जाए तो पाकिस्तान का एक भी हॉस्पिटल जो है उस मेयार पे पूरा नहीं उतरता। बिल्कुल बिल्कुल। हाय हाय, मेरा कुछ कर लो, मेरा कुछ कर लो। भाईजान आप फिक्र न करें, कल आपके कुल कर देते हैं। बिल्कुल। मीर साहब, हमारे मुल्क में पॉपुलेशन की रेशियो डॉक्टर से ज्यादा है, जिस वजह से इस गैप को क्वैक्स के जरिए फिल किया जाता है। बिल्कुल सही। और जुल्म की बात यह है कि डॉक्टरों से क्वैक्स की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। क्वैक्स तो साडे मुल्क च इन्ना हो गया, हर बंदा कहता फिर रहा क्वैक्स से करेंगे सबका स्वागत। वाह 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 वाह। हले फेफड़े सही होंगे, मैं तुहानू पूरा सुनाना सी। ये दोनों आपकी बीवियां हैं? बीवियां ते मेरियां ने, पर मैं ना तो तंग बना। वो क्यों? है कहंदी है कमा के लिया, है कहंदी है घरों ना जा। हुण ते दुआ है या अल्लाह को तीजी बीवी दवे जेड़ी मेरी खिदमत करे। देखो जी तेरी हालत है, तीसरी शादी तो नर्स नाल करें। क्यों? ताकि ड्रिपां श्रिपां घर ही लग दिया रहन। बात कर लो यहाँ पे साईं, दो बीवियां हैं और ये खिदमत से महरूम है, आप यहाँ पे बात कर रहे हैं। मेरी बात सुने, हम यहाँ पे जो है वो रोना रो रहे हैं। आपका ये क्या नाम है तुम्हारा, सरकारी अस्पतालों का? प्राइवेट अस्पतालों में यहाँ पे कौन से गुल खिल रहे हैं मेरे को बताओ। अदम एतमाद है उनके इलाज पे। ये चेक करो कि जितने भी वीआईपी हैं, तुम्हारा वो फ्लाइट ली शू बाहर, इलाज वहां से होगा। उनको थोड़ा सा जो है वो घूमना भी निकला है ना, तो ऑपरेशन जो है उनका वो लंदन में होगा, वो जर्मनी में होगा। आप यहाँ पे बैठे हुए बात करो, मैं सियासतदान की बात कर रहा हूं, मैं ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहा हूं, मैं तुम्हारा वकीलों की बात कर रहा हूं, मैं तुम्हारा ये नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। आप खुद भी समझ जाओ, ये जरा जर्नलिज्म के लिए इलाका है गैर करार दे दिया चुका है। आप समझ जाओ मैं किन किन की बात कर रहा हूं। ये हुक्मरान, ब्यूरोक्रेट्स और वीआईपीज शुरू से ही बैरून मुल्क से इलाज करवाते थे। भाई मुझे याद है कि जनरल ज़ियाउल हक की अहलिया बेगम शफीका ज़िया का इलाज बाहर से हुआ था। उनकी आंखों और दांतों का इलाज करवाया गया था, जिस पर भारी रकम अदा की गई थी। और ये खबर जो है फ्रंटियर पोस्ट में शाया हुई थी और उस पर बड़ी लेदे हुई थी। साईं मेरे को पता है, इस अखबार को बड़ा रगड़ा लगाया गया था। फिर इसी तरह मियाँ मोहम्मद जुनेजो जो हमारे वजीर आज़म थे, उनका इलाज न्यूयॉर्क मैनहट्टन हॉस्पिटल से हुआ था। मीर साहब, उनको तो कैंसर था, ये लेट 80s की बात है, तब शायद पाकिस्तान में कैंसर का इलाज था भी नहीं। जी बिल्कुल, कैंसर का इलाज नहीं था, लेकिन इसके जो अखराजात हैं वो गवर्नमेंट ने ही अदा किए थे। मैं क्या मीर साहब, ज़िया दी बीवी का इलाज भी बाहरों होया, जनेजे का इलाज भी बाहरों होया। मैनू लगता मेरा इलाज घरों ही होना जी। और मेरा कुछ कर लो, हाँ मेरी बांह दबाई। हाय
मीर साहब, पिछले दिनों मुशाहिदुल्लाह खान साहब के इलाज की खबर भी तो मंजरे आम पर आई और ये पता चला कि उनका भी सरकारी इलाज हुआ है। जी, मुशाहिदुल्लाह खान साहब को उनके इलाज के लिए 87,000 पाउंड अदा किए गए। और मीर साहब, इस बात पर नेशनल असेंबली और सेनेट में काफी ज्यादा बहस हुई थी। अगे वेख के जा कुड़िए, तेरे की खंबे च बज जाती होती। देखिए, बीमारी जितनी मर्जी हो, इनका ध्यान होस्ट की तरफ ही होता है। माशाल्लाह सोहनी है, उन्हें वेखना और मैं मुछां वाला खोता वेखी जावां। यार यार यार, तू खोता भले 10,000 दफा बोल, लेकिन इसकी मूछें तो नहीं है। आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।